ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते जी। बोलिए शाबाश। देखो बच्चों, आज मैं आपको कैसे करके जीवन को महान बनाएं, कैसे करके आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, कैसे करके गुणवान बनेंगे और कैसे करके परीक्षा में अधिक नंबर लाएंगे, आयुष्मान बनेंगे, बलवान बनेंगे, बहुत बहुत गुणों की खान बनेंगे। तो कुछ उपाय बता रहा हूं कि बच्चों का निर्माण कैसे होगा, है ना। आप अपने माता पिता से, बड़ों से कैसे व्यवहार करेंगे, जिनके साथ में खेल कूद करते हैं उनके साथ में कैसा व्यवहार करेंगे, है ना। और आपकी दिनचर्या कैसी हो, आपकी वाणी कैसी हो, आपका रहन सहन कैसा हो, आपका पहनने का ओढ़ने का कैसा हो, खान पान कैसा हो, इस पर विचार करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखो, जो बालक अपने जीवन में महान बनना चाहता है वह क्या करेगा। सबसे पहले तो रोज सुबह शाम ओम का जप करेगा और गायत्री मंत्र का जप करेगा। जितनी उसकी आयु है, जैसे कि आपका उम्र कितना है, कितने साल आपका, 12 साल है, तो आपको 12 बार गायत्री मंत्र जप करना है भाई। सुबह 12 बार, शाम को 12 बार। देखो ये गायत्री महामंत्र है, जो महामंत्र का जप करता है उसका जीवन महान बन जाता है। तो जो महान बनना चाहता है वो क्या करे, सबसे पहले सुबह और शाम को जितनी आयु है, मान लीजिए आपको 12 साल हुआ है, आयु 12 वर्ष की है, तो आप 12 बार गायत्री मंत्र जप करेंगे। आपकी आयु कितनी साल है कि आप बेटी, आप उम्र कितना, आपको उम्र कितना है, आयु 6 साल की है, तो आप 6 बार बोलेंगे। अब सुबह अपना अपना हिसाब कर लो, जिसका जितना उम्र है वो उतना बार क्या करेगा, गायत्री मंत्र का जप करेगा और ओम का उच्चारण करेगा, है ना। सरल है ना जी। तो देखो ये हो गया पहला काम। दूसरा काम है, गायत्री मंत्र बोल करके, ओम का जप करके माता पिता, दादी माँ, दादाजी, जो भी घर में बड़े हैं उनको प्रणाम करेगा। जो बड़ों को प्रणाम करता है, माता पिता, गुरु, दादाजी, दादी माँ, नानी माँ, नाना जी, चाचा चाची, जो घर में बड़े होते हैं, जो उनको प्रणाम करता है उनको 4 चीज मिलता है। बोलिए, आयु, विद्या, यश, बल। किसको मिलता है ये, जो माता पिता बड़ों को प्रणाम करता है। आप लोग प्रणाम करेंगे, जी हाँ बोलिए। और जो नहीं करेगा वो ना बोल दो, जी नहीं बोल दो। तो प्रणाम करना है रोज माता पिता को, शाबाश। तो ये करना। आगे देखो, अगर आपको जीवन में शांति से जीवन यापन करना है, आपका भविष्य उज्जवल करना है, तो कभी भी माता पिता और गुरु से झगड़ा नहीं करना, उनको प्रणाम करना, उनका सम्मान करना, कभी उनका अपमान नहीं करना। जो माता पिता बड़ों का, दादाजी का, दादी माँ का या और बड़े भैया का जो अपमान करता है उसको परमात्मा की ओर से दंड मिलता है। देखो, जो आपको खिला पिला के बड़ा कर रहे हैं, आपका स्कूल का फीस भर रहे हैं, आपके लिए सब कपड़े ला के देते हैं, क्या उनसे कभी झगड़ा करना चाहिए? क्यों जी बताओ। आपका नाम क्या है कि प्रेम जी, देखो आपका नाम भी प्रेम है, तो प्रेम को जो प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, है कि नहीं है। तो प्रेम बेटा, आप सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, ठीक है। कभी किससे झगड़ा नहीं करना, ये सबके लिए नियम है, ठीक है जी। दूसरी बात देखो, सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप सब विद्यार्थी हैं ना, पढ़ते भी हैं, तो विद्यार्थी को सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, है ना। सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ। तो कहा गया है, अर्ली टू स्लीप एंड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। जो रात को जल्दी सोता है, सुबह जल्दी उठता है, वो बुद्धिमान बनता है, स्वस्थ होता है, बलवान बनता है। तो बलवान, बुद्धिमान और आयुष्मान बनता है, धनवान बनता है, ठीक है जी। हेल्दी माने स्वस्थ, वेल्दी माने धनवान,
वाइस माने बुद्धिमान, इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब जल्दी उठेंगे कब? जब रात को जल्दी सोएंगे। आगे है जी, उठने के बाद में थोड़ा आसन व्यायाम भी, प्राणायाम भी करना चाहिए। आसन व्यायाम प्राणायाम है ना, आज बोलते हैं एक्सरसाइज बोलते हैं ना आप, वो करना चाहिए, है ना। फिर बाद में नहा धो करके फिर ये गायत्री मंत्र का जप तप करना चाहिए, है ना। और फिर माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। और जब स्कूल जाते हैं तब भी माता पिता को नमस्ते करके कि माता जी मैं स्कूल जा रहा हूँ, ऐसे उनकी अनुमति से स्कूल जाना चाहिए। स्कूल जाते हैं वहाँ पर भी सर को नमस्ते करना चाहिए। यहाँ तक कि जो अपने दोस्त हैं उनको भी नमस्ते बोल सकते हैं। ये कभी गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये सब नहीं बोलना चाहिए, ये टाटा बाय बाय ये संस्कृति हमारी नहीं है। नमस्ते करना चाहिए। नमस्ते करने से मैं कहा ना 4 चीज मिलता है, आयु विद्या यश और बल। कहा था अभी ना आपको, आयु विद्या यश और बल, इसलिए रोज प्रणाम करना है। और देखो कभी भी गाली गलौज लड़ाई नहीं करना है, कभी भी अपशब्द नहीं बोलना है। अपशब्द माने खराब, ठीक है, गाली ये कभी मुंह से नहीं निकालना चाहिए। देखो आप कठोर बोलेंगे, अपशब्द बोलेंगे, हानि किसकी होगी? आपकी होगी। जिसको आप गाली दे रहे हैं वो लेता नहीं है तो कैसे मिलेगा? उसको मिलेगा। आप उसको दे रहे हैं, गाली दे दिया आपने, उसने लिया नहीं तो किसके पास रहा गाली? आपने कोई वस्तु मुझको दी और मैंने नहीं लिया तो आपके पास रहेगा ना भाई। तो आपने गाली दिया, उसने गाली नहीं लिया तो किसके पास रहा? बस। तो सामने वाला लेता नहीं, आप जितना देते हो गाली वो लेता है कि हाँ हाँ लाओ लाओ गाली दो गाली दो, तो ऐसे बोलता है क्या? गाली को लेता नहीं है। इसलिए जो देता है गाली वो गाली उसके ऊपर आ जाता है। सूर्य है उसके ऊपर कोई थूकेगा तो क्या होगा? उसके ऊपर थूक गिरने वाला है। इसलिए कभी गाली न दें, झगड़ा नहीं करें, कठोर नहीं बोलें। और देखो जब स्नान करते हैं, अगर आप थोड़े बड़े हो गए, छोटा बच्चा है तो उसको तो माता पिता नहाएंगे, है ना। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, आप 5 साल के हो गए, 6 साल के हो गए और बड़े हो गए, तो कभी नंगा होकर नहीं नहाना चाहिए, कपड़ा खोल के कभी स्नान करना नहीं चाहिए। छोटे बच्चे नहाते हैं तो छोटे बच्चे हैं भाई, माता पिता नहाते हैं उसको। जब बड़े हो गए तो बड़ा होने पर कभी नग्न होकर, बोलते हिंदी में, नहीं नहाना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए। और देखो रास्ते में जहां तहां पेशाब नहीं करना चाहिए, ठीक है। जहां भी खड़े होकर पेशाब कर दिए, अच्छा नहीं है ये। आप रात को सोते हैं तो रात को सोने पहले पेशाब करके सो, तो रात को बिस्तर गीला नहीं होगा। नहीं तो कई लोग रात को सोते हैं तो पेशाब कर देते हैं, है कि नहीं है? तो हाथ पैर धो के पोंछ करके सो जाओ, ठीक है जी। और सोने के पहले कम से कम 5 बार गायत्री मंत्र जप करो और सोना चाहिए। तो सुबह गायत्री मंत्र जप करो, शाम को गायत्री मंत्र जप करो। जितना गायत्री मंत्र आपका जप बढ़ेगा उतनी बुद्धि बढ़ेगी। देखो ये गायत्री मंत्र है, बुद्धिवर्धक मंत्र है। आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, जप करते जाओ, आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि तो बढ़ेगी, सहन शक्ति भी बढ़ेगी, और आपका जो ऐश्वर्य वो भी बढ़ेगा। तो लाभ ही लाभ है गायत्री जप करने के। गायंतम त्रायतेति गायत्री कहा जाता है। जो गाने वाले को दुख से तार देती है वही तो गायत्री है। जो भी गायत्री जप करता है उसके दुख को परमात्मा दूर करता है, उसके जीवन को महान बनाता है, ठीक है। और देखो सड़क में कहीं ईंट पड़ा है, कोई पत्थर पड़ा है, कांटा पड़ा है, उसको उठाकर फेंक देना चाहिए, है ना जी, अच्छा काम है ये। और स्वयं कभी रास्ते में ईंट पत्थर गिट्टी कांटा नहीं डालना चाहिए। पानी के तालाब में, ये हाँ तालाब में जहाँ पानी पर्याप्त है वहाँ पर कंकड़ पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है जी। और देखो कभी भी खराब दृश्य नहीं देखना चाहिए, हैं। मोबाइल में गेम देखते हैं, वो करते हैं, खराब चित्र आता है, वो सब देखना नहीं चाहिए। और देखो एक सीमा तक कोई शिक्षा के लिए मोबाइल आप देख सकते हैं, ऐसा नियम है कम से कम 14 साल तक तो बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए। जितना आप मोबाइल देखते हैं उसमें से एक निकलता है रेडिएशन, वो बुद्धि के लिए बहुत विनाशक है, बुद्धि का नाश करने वाली है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो मोबाइल है उससे क्या निकलता है? रेडिएशन।
जो उसकी किरणें हैं बहुत हानिकारक हैं। तो इसलिए मोबाइल से दूर रहो। जितना मोबाइल से दूर रहोगे आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा होगा। बाहर में खेल कूद करो, घर के बाहर जाओ, खेल कूद करो, शरीर का व्यायाम उसमें होगा। मोबाइल में खेल कूद करेंगे क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। आजकल कैरम बोर्ड इसमें आ गया, क्रिकेट इसमें आ गया, है कि नहीं है? तो इसमें क्या खेलना? क्रिकेट। क्रिकेट खेलना है बाहर जाओ, कैरम बोर्ड खोलना है, सही में कैरम बोर्ड खोलो, आपको लाभ मिलेगा जी। और देखो कभी भी जब आप बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं, कहीं बैठते हैं, तो सीधा बैठना चाहिए, ये नियम है। कैसे बैठेंगे? हमेशा सीधा बैठेंगे। और कभी ऐसे गाल में, सिर में, मुंह में ऐसे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। ये दुख होने का विषय है। कोई को दुख हुआ परिवार में तो ऐसे बैठते हैं, तो ऐसे सीधा बैठो। और जब पढ़ते हैं, कोई सिखाते हैं गुरुजी, माता पिता, तो ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है जी। और कभी भी अपने से जो बड़े हैं उनकी निंदा, चुगली, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। एक होता है खिल्ली उड़ाना, बड़ों को खिल्ली उड़ाते हैं, उनका पगड़ी खींच लेंगे, कपड़ा खींच लेंगे, कोई धोती पहने धोती खींच लेंगे, तो तंग करते हैं बड़ों को। तो बड़ों को, बूढ़ों को तंग नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है कि नहीं है जी। और जहां तक हो अगर आप थोड़े बड़े हो गए तो खड़े होकर भी पेशाब नहीं करना चाहिए। अगर बड़े हो गए तो, छोटा बच्चा जानता नहीं है, तो बैठ के पेशाब करेंगे तो हृदय में शक्ति आती है। खड़े खड़े पेशाब करने से शक्ति घटती हृदय की, ये लाभ होता है बैठ कर पेशाब करने से, हृदय मजबूत होता है। और देखो जहां तक हो सके आपको धार्मिक बनना है, धर्म का आचरण करना है। जिस काम से आपके परिवार को, समाज को हानि हो, जिसमें आपके माता पिता का अपमान हो, आपके परिवार की बदनामी हो, आपके स्कूल की, आपके गुरु जी की बदनामी हो, ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। जिसमें माता पिता का नाम रोशन हो वो काम करना चाहिए। किसका बेटा है? उसका बेटा है, वाह वाह, तो पिता का नाम सिर से ऊंचा हो जाए, ऐसा काम करना चाहिए। आपके जिस काम से माता पिता को सिर झुकाना पड़े नीचे, वो काम करना चाहिए कि बताओ? नहीं करना चाहिए जी। ऐसे देखो खान पान बढ़िया होना चाहिए कि कभी भी आप मांस, मछली, अंडा, बीड़ी, सिगरेट न खाएं। बोलो, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा आहार वैसा विचार। तो देखो आप खराब अन्न खाएंगे तो मन खराब होगा जी। तो देखो दूध, घी, फल, मिठाई खाना अच्छा है या वो सड़ा गला हुआ पदार्थ है, तामसिक पदार्थ है, बदबूदार पदार्थ है, वो खाना अच्छा है? अच्छा खाना अच्छा है। तो ये बताओ, फल मूल को आप कच्चा खा सकते हैं ना? खा सकते हैं। क्या कोई मांस को कच्चा खा सकता है मनुष्य? नहीं। तो मांस मनुष्य का आहार नहीं है। देखो जो मांसाहारी होता है ना जी, उसके आंख कैसे होते हैं और शाकाहारी का आंख कैसा होता है? हमारा आंख चौड़ा होता है, देखना, गाय का आंख कैसा है? चौड़ा है। बकरी आंख चौड़ा है। और बिल्ली का कैसा होता है? गोल होता है, देखा आपने? कुत्ते का आंख गोल होता है। ये जो आंख का बनावट है, ये जो शाकाहारी होते हैं उनकी बनावट कैसे होती है? आंख चौड़ी होती है। जो शाकाहारी होता है उसके शरीर में पसीना आता है, जो मांसाहारी होता है उनके शरीर में पसीना कभी नहीं आता है। वो तो जीभ बाहर निकालते हैं और अपना गर्मी बाहर निकालते हैं, तो हमको तो पसीना आ रहा है, मतलब हम स्वभाव से शाकाहारी हैं। जो शाकाहारी होता है उसका नाखून कैसा होता है? चौड़ा होता है, देखो चौड़ा होता है। जो मांसाहारी होता है उसका नाखून कैसा होता है? नुकीला होता है। अब आपके नाखून देखो अपना अपना, नुकीला है। आपका नाखून शेर बिल्ली समान है कि उससे अलग है? अलग है ना भाई। तो आप मांसाहारी नहीं हैं। जो मांसाहारी के बच्चे होते हैं वो कई कई दिन तक आंख नहीं खोलते हैं। बिल्ली का बच्चा है, कुत्ता बच्चा, देखना आंख जल्दी नहीं खोलते वो। और गाय का बच्चा 1 घंटे में दौड़ने लगता है, वो शाकाहारी है। तो हम तो आंख एकदम खोलते हैं जन्म लेते ही, तो हम शाकाहारी बच्चे हैं। इसलिए कभी शाकाहार को नहीं छोड़ना चाहिए, मांसाहार नहीं अपनाना चाहिए। और देखो ये आप अगर कोई पीता होगा, पेप्सी कोला है, थम्सअप है, ये पीने का पेय नहीं है। इसको जो पीता है ना जी, आप देख लेना, आप एक गिलास में एक पेप्सी कोला का वो निकाल दो, पेय निकाल दो, थम्सअप निकाल दो, और उसमें बस 50 ग्राम दूध मिलाओ, देखना दूध,
देखना आप 1 घंटे में वो गंदी नाली का जो होता है पानी ऐसा हो जाता है, वो एकदम मटमैला हो जाएगा कि आप उसको पी नहीं सकते हैं। इसलिए इससे दूर रहना है। ऐसे एक कैडबरी चॉकलेट खाते हैं, वो खाते हैं, वो खाते हैं, इसमें तो चर्बी होता है, कोई चॉकलेट बढ़िया नहीं है। बिस्कुट भी खाना है तो बिना मैदा वाला खाओ। ये मिला हो, देखो आप ले रहा हूँ, ये बिस्कुट किसका है? पतंजलि का है, नारियल है, ये खाना चाहिए बच्चों को। और जहां तक हो सके देखो, सबसे बढ़िया भोजन कोई दुनिया का है, सबसे बेस्ट भोजन जिसको सब कोई पसंद करते हैं, वो पता है क्या आपको? जिसको चाइनीज, जापानीज, अमेरिकन, रसियन और भारतीय और सभी लोग खाते हैं, अंग्रेज सब लोग खाते हैं, बड़े प्रेम से खाते हैं, सबसे फेवरेट भोजन उनका माने मनपसंद भोजन, बताओ क्या होता है? जिसको सब लोग चाहते हैं भोजन को, देसी विदेशी हर व्यक्ति चाहता है, बताओ कौन सा भोजन है वो? सब देश वाले खाते हैं उसको, अब उसको अच्छा मानकर खाते हैं, वो स्वादिष्ट है सब भोजन। वो क्या है? वो है अपने माँ के हाथ का भोजन। उससे बढ़िया भोजन कोई भी नहीं है, सब लोग चाहते हैं, सब खाते हैं। आप खाते हैं अपना अपना माँ के हाथ का भोजन? तो ये सबसे तो ये दुकान का भोजन सबसे घटिया भोजन, उसमें मक्खी है, वो है, वो है। ये जो आप खाते हैं गुपचुप, उसको बोलते हैं गोलगप्पा। कई बार जैसा आता है वीडियो, उसको पैर से ऐसे नाचते हैं उसमें और उसको खा बेचते हैं। ऐसे और कितने पदार्थ हैं, होटल वाले नाक साफ किए हाथ से, उसी हाथ में आटा गूंथ लेंगे, खा लेंगे, बना देंगे। तो ये अच्छा नहीं है। जहां तक हो सके होटल खाने से बचो। सबसे बढ़िया खाना माँ के हाथ का खाना है। तो बाहर में कुरकुरे खाते हैं, अब ये सुनने में आता है कुरकुरे जो लाओ उसमें प्लास्टिक निकलता, प्लास्टिक। तो ये कुरकुरा नहीं खाते, चिप्स है जी, ये कुरकुरा है, जितना खाते हैं बाहर पदार्थ कुरकुरे क्या क्या होता है पता नहीं हमको पूरा नहीं। ये सभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, इससे बल नहीं बढ़ता है, स्वास्थ्य उल्टा बिगड़ता है। तो सबसे बढ़िया भोजन है घर का भोजन, ठीक है? तो आप खाना, और देखो कभी भी खाने पीने के लिए माता पिता को तंग नहीं करना, जो घर में बनाए वो प्रेम से खा लो, है ना? और धन्यवाद करो भगवान का, प्रार्थना करो भगवान से पहले कि भगवान मैं अन्न खा रहा हूँ, मेरा शरीर बलवान बने, मैं स्वस्थ रहूँ, निरोग रहूँ, और उनको धन्यवाद करो जो खाना बनाए हैं। ये नियम है। आगे देखो, कभी भी माता पिता के जो नियम हैं, आदर्श हैं, उनको नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है? कभी दांत को किटकिट किटकिट नहीं बजाना चाहिए। कई लोग दांत को किटकिट किटकिट करते रहते हैं, बजाते हैं दांत, तो दांत नहीं बजाना चाहिए। और जो भी जितने भी अभक्ष पदार्थ हैं उनसे दूर रहो, और जितने गलत काम है उनसे भी दूर रहो। उदाहरण के लिए कई बच्चे क्या करते हैं, नाक में अंगुली डाल देते हैं, अंगुली, तो अंगुली नहीं डालना कभी नाक में, ठीक है? कान में तिनका डालना नहीं है, तिनका खराब होता है इसमें कान। तो नाक में, आंख में, कान में कोई वैसे पदार्थ चला जाए तो क्या करेंगे? हानि हो जाती है। तो बचाना है आंख को, नाक को, कान को। आप ब्रश करते हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया है दातुन, नीम का दातुन सबसे अच्छा है, उसका प्रयोग करना चाहिए। नीम का, बबूल का, एक आता है महुआ दातुन, महुआ, इससे कभी दांत गिरता नहीं है, दांत मजबूत होता है। तो ऐसे जो भारतीय संस्कृति है, इसी में ही बच्चों आपका कल्याण है। जो हमारा आदर्श है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनको आदर्श मानो, सीता माता उनको आदर्श मानो, है ना? आपका ड्रेस कैसा हो कि कोई भी माता है, बहन है, बेटी है, ऐसा कपड़ा पहने कोई का शरीर दिखे नहीं, ऐसा वस्त्र पहनना चाहिए। अगर आपके कपड़े में ऐसे पहनते हैं ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये क्या है जी? ये ड्रेस बढ़िया नहीं है। आजकल पहनते क्रेग जींस, मैं वहां गया था साउथ अफ्रीका में, तो ऐसा जब ड्रेस पहनते यहाँ तो फटा हुआ है, एक एक बित्ता फटा हुआ है, पैंट फटा है, शर्ट फटा है, बताओ ये अच्छा नहीं है। तो टूटे हुए बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नियम है, याद रखिए। जो बर्तन टूट गया है उसमें खाना नहीं खाना चाहिए। जो वस्त्र भी फट गया उसको नहीं पहनना चाहिए, ये नियम है। जो बर्तन टूट फूट गया उसको नहीं पहन, मत खाओ, उसका प्रयोग मत करो उसका। ऐसे जो वस्त्र फट गया है उसको भी नहीं पहनो। आजकल तो फटे वस्त्र खरीद रहे हैं, बताओ, ये संस्कृति के विरुद्ध है। तो कपड़ा बढ़िया पहनो, सुंदर कपड़ा पहनो, है कि नहीं जी? तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे बच्चों, हम अपनी संस्कृति के अनुकूल चलेंगे, हमको सुख मिलेगा।
जो हमारा भविष्य है वो उज्जवल बनेगा। और कभी भी आलसी नहीं बनना, आलसी। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनके लिए आज्ञाकारी होना, और कभी भी अभिमान भी नहीं करना, मैं ऐसे मैं नहीं करूंगा, हट नहीं करना, ना हट करना है ना अभिमान करना है। कभी आलस्य नहीं बनना, आलस्य नहीं करना, और कभी हताश निराश दुखी भी नहीं होना, और प्रयास करना, कभी रोना भी नहीं। हम क्यों रोएंगे भाई, है कि नहीं? ऐसा काम कोई न करना कि रोना पड़े, तो कभी रोएंगे भी नहीं। मेरा खुश रहना, आपका जीवन खुशी के लिए, तो ऐसा काम करो हमेशा आप खुश रह सको। तो देखो अंतिम चलते हैं अभी, आप ऐसा काम करना जिसमें आपको सुख मिले, दूसरों को भी सुख मिले। कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें आपको दुख मिले, दूसरों को दुख मिले, है कि नहीं है? तो जो दूसरों को सुख देता है उसको भगवान सुख देता है, जो दूसरों को दुख देता है उसको भगवान दुख देता है। तो आप सुख चाहते दुख चाहते हैं? सुख चाहते हैं। तो देखो क्या क्या काम करने पर सुख मिलता है, आपको बताता हूं। पहला, जो रोज माता पिता बड़ों को प्रणाम करता है उसको सुख मिलता है। बोलो क्या मिलता है? सुख मिलता है। जो प्राणियों को सुख देता है उसको भी क्या मिलता है? सुख मिलता है। जो प्रेम से बोलता है, झगड़ा नहीं करता है, उसको क्या मिलता है? सुख मिलता है। जो बढ़िया खान पान करता है उसको सुख मिलता है। और दुख किसे मिलता है? जो झगड़ा करता है उसको, बोलो, दुख मिलता है। जो मारपीट करता है उसको दुख मिलता है। जो मांसाहार करता है उसको दुख मिलता है। जो बीड़ी सिगरेट शराब पीता है उसको बाद में दुख मिलता है। जो दुखदायी कर्म है उसको नहीं करो, ये सब पाप है। पाप क्या होता है? जिससे दूसरे को दुख मिलता है वो पाप है। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो महान बनना चाहते हैं, वो पाप से दूर रहते हैं। तो बताओ, आप महान बनना चाहते हैं? शाबाश। तो क्या आप पाप करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा काम करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो पाप से बचना है, पुण्य करना है। तो कितने काम मैंने बता दिए, कोई बता पाएगा? दो चार काम। क्या क्या काम करने से सुख मिलता है? जो जो अच्छे गुण हैं। हाँ, एक बार आओ मेरे पास में, आओ आओ, माइक पर बोले, आइए, शाबाश, आइए। क्या क्या काम करना चाहिए, बोलो चलो, जिसमें आपको सुख मिलेगा? माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, शाबाश। और प्राणियों को भी सुख देना चाहिए, और मांस मछली नहीं खाना। शाबाश, बहुत बढ़िया, हो गया। और कोई बोल पाएगा? हाँ, आप बताओ, आ जाओ, आ जाओ, प्रेम जी आ जाओ, बताओ। शाबाश। गाली गाली गलौज नहीं करना चाहिए, शाबाश। दूसरों के साथ मारपीट नहीं करना चाहिए, शाबाश। और और सुबह उठ क्या करना चाहिए? सुबह उठकर हमें अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, शाबाश। और क्या करना चाहिए? प्राणायाम करना चाहिए, हाँ, और योग करना चाहिए। हाँ। और कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए? मगर रात को जल्दी और सुबह जल्दी उठना चाहिए। हाँ, शाबाश, देखो बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, बैठो, प्रेम। और कुछ आए? हाँ, माँ अपनी नहीं खाना चाहिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो सबका धन्यवाद, आप सबने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। आशा करता हूँ इसको आचरण में लाएंगे, जीवन महान बनेंगे, आयुष्मान बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति।